एक टाइम पे तुम अपना लुक्स भी इम्प्रूव कर लोगे, एक टाइम पे तुम अपना हाइट भी इम्प्रूव कर लोगे, एक टाइम पे तुम अपनी बॉडी भी इम्प्रूव कर लोगे। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है तुम्हारी सोशल स्किल्स। जब तुम बाहर जाते हो तो देखते हो कि ऐसा लड़का किसी लड़की को घुमा रहा है जिसके पास ना ही लुक्स है, ना ही बॉडी है, और ना ही उतनी अच्छी हाइट है। बिकॉज उसके पास सोशल स्किल्स बहुत अच्छी है, इसीलिए वो लड़की भी घुमा रहा है, इसीलिए वो ज़्यादा दोस्तों के साथ कनेक्टेड भी है, ये वो लाइफ को अपने अच्छे तरीके से जी भी रहा है। लेकिन वहीं पे तुम्हारी सोशल स्किल्स ख़राब होने के कारण ना ही तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड है, ना ही फ्रेंड्स हैं, और ना ही तुम्हारी सोशल कनेक्शन है। सोशल स्किल्स कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बात को तुम फील करते होगे, और इस बात का आंसर ढूंढने तुम यहाँ आए होगे। अक्सर हम जब दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं तो कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोगों के सामने अपनी बातों को पेश कर सकते हैं, ऐसी बातें बोल सकते हैं जिस कारण से सामने वाला इंसान हमें इंटरेस्ट लेने लगे और हम उस इंसान के दिमाग में छप जाए। वो कौन कौन से टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके तुम अपने सोशल स्किल्स को बढ़ा सकते हो, आज मैं उसी पर बात करने वाला हूँ। लेकिन वेट, मैं तुम्हें एक बुक्स बता रहा हूँ जिसका आई थिंक हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का हिंदी वर्जन है लोक व्यवहार और उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। डोंट वरी, इस बुक्स के बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ, बुक्स पढ़ के तुम्हें नहीं सुनाने वाला हूँ। बस इसमें से कुछ ऐसे मैंने पॉइंट नोट किए हैं जिसको अगर तुम अपने सोशल स्किल्स में इम्प्रूव करते हो, तुम्हारी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। पहली चीज़ जो इस बुक्स में मुझे अच्छी लगी वो है किसी का नाम याद रखना। अगर इस दुनिया में कोई लोग को सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ लगती है तो वो है उनका नाम। अगर तुम प्रत्येक इंडिविजुअल का सिर्फ नाम याद करते हो तो तुम उसको ऐसे अट्रैक्ट कर लोगे अपने ऊपर। तुम्हें सिंपली सा करना क्या है, जिस भी इंसान से तुम पहली बार मिलो उसका नाम पूछो और उसका नाम अपने माइंड में नोट डाउन कर लो, या फिर बुक्स में नोट डाउन कर लो। और दूसरी बार जब उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करना, या फिर फ़ोन पर बात करना, या फिर दोबारा कभी भी कहीं भी मिलना, तो उसका नाम लेकर तुम्हें बोलना है। ये चीज़ मैं तुम्हें अभी प्रूव करके बताता हूँ। याद करो, जब भी तुम्हारा कोई नाम लेता है तुम्हें कितना ज़्यादा खुशी होता है। मान लो सपोज दैट कि तुम्हारा आकाश नाम है, कोई बोलता है क्या हाल है आकाश, तुम्हें एक बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती होगी। सेम ये दूसरे के साथ होती है। तो तुम्हें जो भी इंसान से मिलो उसका नाम याद रखना है, और जब भी उस इंसान से मिलो उस नाम को पहले लेना है, फिर उसके बाद में अपने बात को शुरू करनी है। तो नाम याद रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर सेकंड चीज़ है, अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग सोचते हैं कि ये इंसान मुझ में रुचि ले, मैं ऐसा ऐसा बात बोल दूँ, मैं अपने बारे में इतना बड़ाई कर दूँ कि ये सामने वाला इंसान मुझ में रुचि ले ले। जिससे क्या होता है, ये इंसान तो अपना तारीफ पर तारीफ करते जा रहा है, लेकिन वहीं पे सामने वाला इंसान और ज़्यादा बोर हो रहा है और ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। जब तुम लोगों को अपने तारीफ सुनाते हो तो उन्हें बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। उन्हें हमेशा अपनी तारीफ करने की आदत रहती है। तो अगली बार जब किसी दूसरे से मिलो ना, तो तुम उनकी बातों में रुचि लो, उनकी तारीफ करो, उनकी बातों में रुचि लो। वो जो चीज़ बोल रहे हैं उस बारे में और डिटेल में पूछो उनसे। वो जिस भी फील्ड के बारे में, मान लो कि क्रिकेट के बारे में बोल रहे हैं, अगर तुम क्रिकेट के बारे में नहीं जानते हो तो और पूछो इनसे, या फिर क्रिकेट के बारे में जानते हो तो और उन पर टॉक करो, उन पर और बातें करो। जितना तुम उस इंसान में रुचि लोगे, जब अगली बार वो इंसान तुमसे मिलेगा तुम में उतना ही ज़्यादा रुचि लेगा। तो नंबर सेकंड चीज़ याद रखना कि तुम दूसरे में रुचि लो, तभी दूसरे लोग तुम में रुचि लेंगे। नंबर थर्ड चीज़ है, एक्चुअली मुझे देखना पड़ेगा क्या है। नंबर थर्ड चीज़ है, मनुष्य क्या चाहता है। तुम्हें लग रहा होगा कि मनुष्य क्या चाहता होगा, मनुष्य चाहता है कि अच्छे से बात करे, में से कॉन्फिडेंस रहे। लेकिन जो सबसे ज़रूरी नीड है, रिस्पेक्ट। हर एक मनुष्य रिस्पेक्ट पाना चाहता है, और ये रिस्पेक्ट आज के टाइम में मिलना बहुत मुश्किल हो गया है।
याद करो, कोई इंसान तुम्हें रिस्पेक्ट दिया होगा तो उस इंसान को तुम ज़्यादा याद रखे होगे आज तक भी। लेकिन आज दुनिया में अक्सर लोग किसी की रिस्पेक्ट करना नहीं चाहते हैं, रिस्पेक्ट देना नहीं चाहते हैं। रिस्पेक्ट देना उन्हें लगता है कि मैं इसे रिस्पेक्ट दूंगा तो ये तो मुझसे बड़ा हो जाएगा, जिस कारण से वो रिस्पेक्ट देते नहीं हैं। और उल्टा उन्हें क्या मिलता है? डिसरिस्पेक्ट। जब तुम दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे तब वो इंसान तुम्हें रिस्पेक्ट देगा। तो अगली चीज़ याद रखना कि तुम दूसरे को रिस्पेक्ट दो। अगर तुम रिस्पेक्ट लेना चाहते हो तो पहले तुम दूसरे को रिस्पेक्ट देना सीखो। अगली चीज़, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग तुरंत जाते हैं और उनकी कुछ गलतियाँ दिखी क्या है उस पर बोलने लगते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम वो गलत कर रहे हो। बट एक्चुअली में उन्हें शुरुआत ही गलत करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें दूसरों की गलतियाँ के बारे में नहीं बताना चाहिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपनी गलतियों के बारे में बताओ। जिस भी इंसान से तुम उसकी गलतियों के बारे में बताना चाहते हो, उसे बताना चाहते हो कि तू भाई गलत कर रहा है, उसके पहले ये चीज़ बोलो कि मैंने भी ऐसी चीज़ें की थी जिस कारण से मुझे ये परेशानी हुई, और मैं नहीं चाहता कि तुम ये चीज़ें करो जिस कारण से तुम्हें भी परेशानी हो। जितना ज़्यादा तुम पहले अपनी गलतियाँ बताओगे उसके बाद उसकी गलती बताओगे तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब तुम जाते हैं शुरुआत कर दोगे उसकी ही गलती बताने लगोगे तो वो इंसान तुमसे बात करना नहीं चाहेगा। तो वो इंसान के नज़र में तुम एक बहुत ही बेकार किस्म के इंसान बन जाओगे। तो जब भी किसी दूसरे इंसान से मिलो, बेशक उसमें गलतियाँ हैं, मैं मानता हूँ कि उसमें गलतियाँ हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी गलती पहले रखो। उस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ की गलतियाँ के बारे में तुम उसे कहना चाहते हो। अगली चीज़, इस पॉइंट तक अगर तुम रुके हो ना तो ये चीज़ तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें अक्सर लोग करते हैं, जो कि इस बुक्स पढ़ने के बाद मैंने ये चीज़ें नोटिस की और मुझे लगा कि एक्चुअली में मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई है और अक्सर लोग दूसरे लोगों के साथ करते भी हैं। वो है सीधे अपने हुक्म चलाना। तुम अपना हुक्म चलाने लगते हो, तुम कहते हो कि ये काम करो, तुम कहते हो वो काम करो, और असल में इंसान वो तुम्हारा बात मानता ही नहीं है, वो अपने मन से काम करता है। इस दुनिया में एक चीज़ समझ लेना कि कोई भी इंसान है, तुम कितना भी उस पर फोर्स कर दो, वो इंसान तुम्हारा काम तभी करेगा जब उसके दिल में आएगा वो काम करने को। तब कि अगर एक इंसान को तुम फोर्सली वो काम करा दोगे, भले उस टाइम वो काम कर दे, लेकिन वो तुम्हारे प्रति घृणा रखेगा और फिर बाद में वो काम अपने मर्जी से नहीं करेगा। अगर उस इंसान को अपने मर्जी से वो काम कराना चाहते हो तो तुम्हें उसके नज़रिए से तुम्हें वो काम कराना पड़ेगा। जब भी तुम किसी पर हुक्म चलाते हो तो हुक्म चलाने से तुम्हें घाटा ही होगा। मान लो कि एक जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहाँ पे इंजीनियर है, एक इंसान को बार बार बोलता है कि हेमलेट लगा के रखो, हेमलेट लगा के रखो। वो हुक्म चलाना चाहता है, जिस वजह से वो इंजीनियर के सामने तो हेमलेट लगा लेता है, लेकिन जैसे इंजीनियर जाता है फिर वो अपना हेमलेट उतार देता है। इससे होता क्या है? इससे होता है कि उसका बात थोड़ी देर के लिए माना और उसके बाद वो मानना बंद कर दिया, बिकॉज उसने हुक्म चलाया था। लेकिन वहीं पे जो एक दूसरा इंजीनियर है जो अपने एम्प्लॉय से बात करता है कि देखो कि अगर ये हेमलेट तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो कहो कि तुम्हारे लिए एक बढ़िया हेमलेट बनवा दूँ। इन दोनों के बात में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जब वो अपने हुक्म किसी दूसरे पर चला रहा था तो उसका बात कोई नहीं मान रहा था, लेकिन वही इंसान जो हुक्म ना चला के उसके नज़रिए से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को देखा, फिर उसके जो दिल में जो बात चल रही है उस बात पर चर्चा की, फिर वो इंसान मान गया, उसके नज़रिए से देखा और उसके बारे में बात की। तो तुम्हें भी हुक्म चलाने से बचना होगा। अगली चीज़, किसी की आलोचना मत करो। तुम एक व्यक्ति के सामने उसकी बुराई कर देते हो, फिर दूसरे व्यक्ति के सामने इसमें कुछ गलतियाँ दिखी तो तुम जाके वहाँ बुराई कर देते हो, जिस कारण से तुम्हें आलोचना का सामना करना पड़ता है। जितना ज़्यादा तुम दूसरे के सामने दूसरे की बुराइयाँ करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें नुकसान होगा और उतना ही ज़्यादा तुम्हें लोग कम ट्रस्टेबल समझेंगे। आज आलोचना करने में लोगों को तो बहुत मज़ा आता है, निकालते हैं दूसरी कमी को, वो ऐसा कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा है, उसे ऐसा करना चाहिए। तुम्हें उसमें कमी गलतियाँ सब निकाल देते हो, तुम दो गाली भी दे देते हो, लेकिन तुम उस सामने वाले इंसान को बोल रहे हो सकता है वो इंसान उस आदमी का दोस्त हो,
या फिर हो सकता है वो बात कभी घूमते फिरते उस इंसान के पास पहुंच जाए जिसके बारे में तुमने बोला था। फिर तुम्हारी ये छवि बन जाएगी कि तुम किसी के नहीं हो, तुम ट्रस्टफुल इंसान नहीं हो। तो आलोचना करना बंद कर दो और सराहना करना शुरू कर दो। अब गलत चीज़ों की सराहना मत करो, अच्छी चीज़ों की सराहना करो। लोग अगर तारीफ़ से, मैंने ये चीज़ें बार बार ये चीज़ें मैंने ट्राई की है कि कभी किसी इंसान को मैं तारीफ़ करता हूँ, वो इंसान मुझसे ज़्यादा कनेक्टेड हो पाता है। और ऐसा नहीं है कुछ भी तारीफ़ अच्छी तारीफ़ जो कि उनमें एक्चुअली में उसे भी वो चीज़ दिखाई दे कि हाँ, एक्चुअली में ये मेरे अंदर है, जिस पर वो इंसान तारीफ़ किया है। तो तारीफ़ करना शुरू कर दो। तो ये थी कुछ पॉइंट इस बुक्स के बारे में। एक्चुअली ये बुक्स तो ऐसे बहुत बड़ी है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे पढ़ोगे तो तुम इसके बारे में बहुत अच्छे से जान पाओगे। ये थी कुछ पॉइंट्स, लेकिन बेहतर नॉलेज के लिए तुम्हें बुक्स पढ़ना ही होगा। लेकिन अगर यही नॉलेज अगर तुम इस्तेमाल करते हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉक बैंड एंड